दोस्तों भारत 1990 में एक कावेरी इंजन नाम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। सफलता तो मिलती है क्योंकि इस पे 30 साल काम किया जाता है और 2035 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाता है, लेकिन वो उपलब्धि इसमें हम लोग हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अल्टीमेटली कावेरी इंजन का इस समय हमारे पास कोई ज्यादा उपयोग है नहीं। हालांकि इसके ड्राइव वेरिएंट का इस्तेमाल हम लोग हमारे आवरा यूसीएवी में करने वाले हैं, लेकिन वो बात की बात है। हमारे बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्हें बनाया गया था, लाइक एलसीए ले लीजिए, एएमसीए ले लीजिए या फिर टेडबीएफ ले लीजिए, इनमें से किसी के भी काम कावेरी इंजन नहीं आ सकता। ऐसी परिस्थिति में आप जानते हैं कि भारत को तलाश थी एक नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन की, जो कम से कम 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता हो हमें, और साथ ही साथ इसे 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक अपडेट हम लोग बाद में कर पाएं। इसके संपूर्ण प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास हो और इसमें किसी भी तरह की बदलाव और एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हो। इस तरह की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे, जिसके लिए 2 फॉरेन पार्टनर चुने गए थे और साथ ही यूके की रोल्स रॉयस। अभी कुछ समय पहले तक ही हमें लग रहा था कि हर हाल में ये जो इंजन हम लोग डेवलप करने वाले हैं इसके लिए सबसे मजबूत प्रतियोगी यूके की रोल्स रॉयस ही है। लेकिन आप जानते हैं कि यूके और भारत के बीच में उतने अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। आने वाले समय में किसी तरह की हमें कोई परेशानी आ सकती थी, इसलिए फ्रांस भी इसमें काफी मजबूती से खड़ा था। अभी आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं आपको बता दूं कि फाइनली डीआरडीओ फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर 125 किलो न्यूटन का एक हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप करने जा रहा है भारत के अंदर, जिसके संपूर्ण प्रॉपर्टी राइट भारत के पास तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ इन्हें हम लोग हमारे एमका, टेडबीएफ और एलसीए किसी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आगे मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, बस आप वीडियो में नीचे जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप एएमसीए की रिक्वायरमेंट जान लीजिए। दरअसल एएमसीए जो है वो स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाला है। अभी इसकी पेलोड कैपेसिटी देखी जाए तो जो इसका इंटरनल वेपन बे होगा, यानी जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट में इस तरह के वेपन बे होते हैं जहां पर हथियार लगे होते हैं, छुपे होते हैं, उसकी कैपेसिटी होगी 1500 किलो। इसी के साथ साथ जो इंटरनली इसमें रिफ्यूल की जाएगी उसका वजन होगा 6500 किलो, और साथ ही साथ जो बाहर के हार्ड पॉइंट होंगे उसमें हथियार इंटीग्रेट किए जा सकेंगे 5500 किलो तक के। तो इस तरह से इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए इसे ट्विन इंजन बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ट्विन इंजन होने के बावजूद इंजन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बताया ये जा रहा है कि एटलीस्ट हमें 110 किलो न्यूटन का इसमें एक इंजन चाहिए। अभी आप लोग पिछले कुछ समय से एक्टिविटीज़ देख रहे होंगे भारत और फ्रांस के बीच में। पहले हमारे जो एनएसए हैं अजित डोवल सर, वो जाते हैं फ्रांस, वहां पर जाकर वो डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके बाद होता है कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली भारत आती है और वो भारत के साथ कई सारी रणनीतियां एक साथ बनाने की बात करती है। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह जी, वो भी एक बयान देते हैं कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर रणनीतिक साझेदारी के तहत एक इंजन डेवलप करने वाला है। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली फ्रांस की यात्रा पर गए थे। मैंने इस पर आपको 2 वीडियो बनाकर दी थी, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि इंडिकेशन दिखाई दे रहा है एसएसएन के लिए और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए है। अभी दोस्तों द हिंदू की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये डील ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है, यानी भारत और फ्रांस के बीच में ओरली सारी बातें फाइनलाइज कर ली गई है। यानी पूरा रोड मैप बना लिया गया है कि किस तरह से इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा, शुरुआत कहाँ से होगी, खत्म कहाँ करेंगे। बस केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बारी है, तो उसके लिए 2 महीनों का समय बताया जा रहा है। यानी 2 महीनों के अंदर इसका अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली कर दिया जाएगा, फिर बाद में इसके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा, जिसके तहत बनाया जाएगा 125 किलो न्यूटन का एक नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन, जो कि हमारे एमका, टेडबीएफ, तेजस मार्क 2 इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट में उपयोग किया जा सकेगा। यानी ये जो रोल्स रॉयस के साथ हमारी बात चल रही थी 110 किलो न्यूटन वाले इंजन को लेकर, उससे भी ज्यादा सुपीरियर होने वाला है ये। अभी इसके ऊपर ज्यादा चीजें सामने नहीं आई है कि ये कौन सा इंजन होगा, किसी ऑलरेडी डेवलप किए हुए इंजन को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं या फिर नए सिरे से काम करने वाले हैं किसी नए इंजन के ऊपर। ये सारी बातें अभी सामने आनी बाकी है। मेरे ख्याल से जब अनाउंस किया जाएगा भारत और फ्रांस की तरफ से, तभी इस बारे में सारी जानकारियां निकल कर बाहर आएंगी। इसी के साथ साथ इसकी प्राइस यानी इसके डेवलपमेंट पर कुल कितना खर्च आएगा, किस तरह से डेवलप किया जाएगा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, इसके बारे में भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये डेफिनेटली अनाउंस करने के साथ ही सामने निकल कर आएंगी। लेकिन जो अनुमानित लागत है वो 5 से 6 बिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और 5 से 7 सालों में इसका विकास पूरी तरह से हो जाएगा। बाकी इसकी सारी तैयारियां डीआरडीओ ने पहले कर रखी। हमने अलग अलग वीडियोस में आपको बताया दिया है कि कई सारी अलग अलग फैसिलिटीज डीआरडीओ इस समय तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस काम को बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाएगा। मैंने कल ही की वीडियो में आपको बताया था कि एमका के साथ साथ एमका में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन को भी एसपीवी में रखा गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल में। कहा जा सकता है कि इसके ऊपर भी ढिलाई बिल्कुल भी वापरी नहीं जाएगी और काम काफी सिंसियरिटी के साथ किया जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।